नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां एक निजी हॉस्पिटल मोहन हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर रिटायर्ड फौजी सड़क पर उतर गए। 10 दिन पहले निजी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज नाले में पड़ी मिली थी। रिटायर्ड फौजी एसपी सिटी से मिले, जिसके बाद एसपी सिटी ने जांच का भरोसा दिलाया। सैनिक सुबेदार रोहतास सिंह, मैंने अपनी माँ को 4 तारीख को मोहन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसको वो अल्ट्रासाउंड के लिए शाम 4 बजे बाहर ले गए और उनको कहीं बाहर छोड़ दिया। मदर वहाँ क्या नाम है, शान अड्डे पे नाले के अंदर पड़ी हुई मिली, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने निकाला। हम हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, यह हम इसलिए एसपी साहब से मिले। तो जब वो घटना घटी थी तो तहरीर आपने दी थी? हाँ, हमने तहरीर दी थी। अभी तक हमारी एफआईआर नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही है एफआईआर? ये तो पुलिस बताएगी। तो ये बोल रहे हैं कि सीएमओ जांच कर रहे हैं, जांच भी हो गई है, लेकिन अभी तक तहरीर पे मतलब कोई एफआईआर नहीं हुई। अभी आप साहब से मिले हैं तो साहब ने किस तरह का आश्वासन बोला है? एक आईपीएस अफसर को जो उसमें नियुक्त किया है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, करेंगे। सैनिक सुबेदार रोहतास सिंह, मैंने अपनी माँ को 4 साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत नगर कोतवाली संयुक्त टीम ने 2 शातिर अपराधियों को पटना से गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 20,000 नगद, 40 सिम कार्ड, 16 मोबाइल फोन, 17 एटीएम कार्ड समेत काफी चीजें बरामद की गई हैं। दिनांक 3/12 को कोतवाली में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामले में जो 6 आदमी गिरफ्तार करके भेजे गए थे, उनसे पूछताछ के दौरान ही पता चला था कि उनका ये जो ऑर्गेनाइज गिरोह है, वो गिरोह पटना से ऑपरेट हो रहा है और इसको शाहिद नाम का आदमी ऑपरेट करता है। और इस सूचना पर हमने अपनी टीम को पटना भेजा था और उस पते पर हमने पूरा एक उनका कॉल सेंटर बरामद किया और वहाँ पर शाहिद और एक राजन कुशवाहा नाम का उनका जो ऑपरेटर था, उसको गिरफ्तार किया गया और पटना के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से रिमांड लेकर के हम लोग मुलजिम को लाए हैं और पूछताछ की गई। पहले गिरफ्तार मुलजिमों को भी पीसीआर पे लिया गया था और उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया कि इनका ये जो गिरोह है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त रहा है और इसके पहले भी इन्होंने करीब 50 लोगों के साथ ठगी की है, जिनका पूरा ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिलने के बाद हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें और कौन कौन घटनाएं इन्होंने अंजाम दी है। आज इन मुलजिमों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ सूचनाएं विकसित की जा रही, जिसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर इनको तुरंत पीसीआर पे। बहराइच के थाना दरगाह में तिलक से लौट रही एक महिला को एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुष्पा गुप्ता निवासी हजाबपुर गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तिलक से लौट रही थी, रोड क्रॉस करते हुए बाइक वाले ने ठोकर मार दी। कहाँ पर हुआ यह हादसा? बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सामने जी। कहाँ पर? छावनी पर। अभी तो हम पोस्टमार्टम हाउस पे हैं। श्रीमती पुष्पा गुप्ता। क्या उम्र थी उनकी? 45 साल। रविवार को बीआरडी-पीजी देवरिया में बाबा राघव दास की 125वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्याब्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। आपको बता दें कि इस समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने की। 125वीं जयंती इस महाविद्यालय में मनाई जा रही है। 125वीं जयंती का बहुत ही महत्व होता है और इस जयंती मनाने में सबसे बड़ी शक्ति इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी का है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं किया। ये सारी व्यवस्था यहाँ के महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी मुक्त हद से दान करके यह जो सब कार्यक्रम आयोजित कराएं। इसमें महाविद्यालय के फंड से 1 भी रुपया नहीं लिया गया है और इतना उदार चरित्र के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी शायद ही प्रदेश में किसी महाविद्यालय में ढूंढने को मिलेंगे और हमारा विश्वास है ये लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि ये महाविद्यालय 2-3 साल में मैं नंबर 1 पर ला दूंगा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वर्गीय पूज्य बाबा राघव दास की 125वीं जयंती समारोह का जो आयोजन हुआ है, ये निश्चित ही प्रेरक है, अनुकरणीय है और बहुत ही आनंददायक है।
इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभूत हो रही है और इसके लिए, इस आयोजन के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के संपूर्ण शिक्षक परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भूर प्रशंसा। मामला हसनपुर से सामने आ रहा है, जहां गांव जेबड़ा मुस्तकम निवासी रकमेश गुलामपुर अपने बड़े भाई की साली के घर से 11 दिसंबर से गुमशुदा था। उसके लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बारीकी से घटनास्थल की जानकारी ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गन्ने के खेत से दबी शव को बरामद कर लिया। पूरा मामला रात 11 बजे आया था। रात के यानी 11 तारीख को आया था, ये परसों शाम। उसके बाद पता नहीं चला था, 8 बजे से। ये कहाँ से कहाँ को आया था? ये आया था जेवड़ा से आया था, गुलामपुर को आया था। तो कैसे पता पड़ा कि गुलामपुर तक वो आया? ये हमने कल जानकारी ली थी। हम कल यहाँ पे आए थे, हमने पूछताछ करी तो इन्होंने कहा था कि यहाँ सुबह 4 बजे चले गए यहाँ से। अब यहाँ मौके पर पुलिस भी है, ग्रामीण भी, तो क्या लग रहा है? हमें तो लगा कि हम मार देंगे। अच्छा, ब्लड के निशान कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं? मेरे को पता नहीं सर, मैं तभी मैं किसी चला गया था। यहाँ तक छोड़ के कौन गया उसको? यहाँ तक वहाँ पर घर तक मैं छोड़ गया था। मैं आया था, मेरी भैंस की टांग टूट गई, उसकी मैं जाट से दवा लेने आया था, जाट साई जहतौली से। रुखाल में ससुराल है, मैं वहाँ देख के गया था, वहाँ को नहीं मिला। मुझसे वाले मुझे तो वहाँ तो छोड़ दे भाई। मैंने तो मना भी करी, मैंने नहीं माना करती भाई, वहीं उतर का मामला वो बुलाया था लड़के ने फ़ोन करके। अर्जी बुलाने के बाद में आए, हम पूछताछ करना उनसे, लड़की से। उन्होंने आया नहीं आया, तो बोली नहीं आए। और फिर 2-3 बार मैंने कहा, फिर कह रही नु आए है। आने के बाद में कह रही चले गए 4 बजे। इनके कहाँ गए हमने पूछा, तो फिर बोली क्या चले गए। मैंने के कहाँ गए हम बोले, तो कह रही मैंने के चले गए हम, फिर आप सुबह आए। उसके बाद में कह रही क्या चले गए हो, फिर भी हमने ये बात बोली। तो फिर वो बहुत जने आए तो डर कर, तो क्या कहती है, नु मार दी डायरेक्टली, नु घर में डाल दी मार कर। तो कब आया था रुकमेश घर से? 11 तारीख में। आज यहाँ पुलिस ने जांच पड़ताल की है, जगह जगह ब्लड के निशान वगैरह मिले, तो क्या लगता है आपको? जी इन्होंने मारा। कौन कौन लोग हैं? ये नाम तो इनके सारे परिवार के हैं। तो अभी तो कोई लाश वगैरह बरामद हुई है? नहीं जी नहीं। ये थाना रारा निवासी रुकमेश है, 11/12/21 से अपने घर से गायब था। उसके घर वालों ने आज थाना हसनपुर पहुंचकर सूचना दी कि उनके घर का ये रुकमेश अपने भाई की साली रूबी के घर आया था और अभी तक पता नहीं चला। पुलिस द्वारा छानबीन की गई, जानकारी दी गई तो पता चला कि 11/12 को रुकमेश मंजू के घर आया था। मंजू की पत्नी रूबी है और मंजू को चूँकि अपनी पत्नी और इनके बीच कुछ अवैध संबंधों का शक था, इन्होंने एक योजना के तहत इनको बेहोश कर दिया, फिर गला काट के हत्या कर दी, फिर लाश को ले जाके जंगल में छिपा दिया। खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर सरकार ने डबल राशन का वितरण सोमवार से शुरू कर दिया है। वहीं उन्नाव के कई कोठी की दुकानों में सुबह से राशन लेने आए हुए लोगों की भीड़ लगी रही। लोग सुबह से नंबर आने की उम्मीद में राशन के लिए लाइन लगाकर खड़े रहे। कोठीदार ने बताया कि अभी तक राशन पूरा नहीं पहुंचा। उन्नाव में कई कोठी की हालत ऐसी ही दिखाई दी। बता दें कि राशन वितरण 12 से 20 दिसंबर तक चलता रहेगा। क्या बजे आप आई थी, कब से इंतजार कर रही हैं? 5:15। क्या अभी तक कुछ वितरण के लिए बताया गया, कुछ समय दिया गया है? क्या समय हो रहा है लगभग? कितनी देर हो रही लगभग आपको बैठे हुए? अब हमको बैठे हुए 5:15 बजे आ गए थे, अभी 12 बजे। क्या परेशानियां हो रही, क्या बताया गया आपको कि कितनी देर में राशन वितरण किया जाएगा? ये बताया गया मिलेगा राशन। ये कोटा आप ही का है? आज सरकार द्वारा डबल राशन वितरण का कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके द्वारा शासन से क्या दिशा निर्देश हैं आपके लिए और कितना क्या राशन वितरण किया जा रहा है?
सर मेरी दुकान के अंदर लाल कार्ड को 35 किलो गल्ला, उसमें होता है 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ। अभी राशन वितरण कुछ आपने चालू किया है? सर अभी मेरे को गल्ला ही नहीं मिला गोदाम से। लगभग 11:30 बज रहा है, अभी तक आपको राशन वितरण के लिए कोई गल्ला नहीं मिला है। लगभग कितने लोग लौट चुके होंगे सुबह से राशन के लिए? 150 आदमी लौट गए। 150 लोग लौट चुके हैं। आज डबल वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था सरकार द्वारा। क्या ये क्यों राशन वितरण रुका हुआ है, क्या कारण है? राशन वितरण डबल नहीं आया है, सिंगल पहले चरण का राशन आ चुका है दुकानों पे, मेरी दुकान पे उपलब्ध है, लेकिन मशीन में अभी राशन उपलब्ध नहीं है, मशीन में शो नहीं कर रहा है, इस वजह से वितरण बाकी है। मशीन जैसे ही अपडेट होती है वैसे ही राशन चालू हो जाएगा। कुछ जानकारी दी गई है कब तक मशीन अपडेट होगी? हाँ, जानकारी दी गई है, ये बताया गया है कि दोपहर तक चालू हो जाएगा, इसी आश्वासन से सबको रोक। सरकार द्वारा डबल राशन वितरण कार्यक्रम आज चालू किया गया है। इस संबंध में क्या दिशा निर्देश हैं, कितना राशन वितरण किया जा रहा है? एक बार गाया भी, 2 बार तो गाया भी नहीं। 2 बार। खबर उज्जैन से आ रही है, जहां की बगौदा मार्ग पर तराना आते समय 4 पहिया वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। हादसे की वजह खराब सड़क व सड़क पर पड़ी गिट्टी बताई जा रही है। वाहन फिसलने के बाद सड़क के पास के गड्ढे में गिर गए। वाहन में बैठे सवारी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां एक को गंभीर अवस्था में उज्जैन रेफर किया गया। तो इधर से आ रहे थे, तराना साइड जा रहे थे। हाँ, थोड़ी गाड़ी 40 की स्पीड थी। रोड के पत्थर की गिट्टी की वजह से बैलेंस होकर गाड़ी नीचे गिर गई। ये रोड कितने दिनों से नहीं बन रहा है? सर ये तो करीबन 2 साल हो गए इसको, 10 साल से भी ऊपर हो गए खराब रोड को। ये जो रोड है, हाँ? इस पे आए दिन हादसे होते रहते हैं जी। और हमने विधायक जी को अवगत करा दिया है कि इस रोड को 2 साल से ये रोड का कार्य चल रहा है। हाँ। ये एक हादसा यहाँ हुआ, एक हादसा आगे हुआ। हाँ। मतलब ये रोड पे जो गड्ढे हैं, इसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी कोई हादसे हुए? हाँ, इसके पहले भी हादसे हुए हैं। 2 व्हीलर के बहुत सारे हादसे हुए हैं। गाँव के लोग, अभी सीजन भी चल रहा है ब्याह शादी का, अचानक मेहमान भी बहुत सारे गिरे हैं। स्थानीय प्रशासन क्या बोल रहा है? हादसे होते हैं आए दिन, आप शिकायत भी करते हैं। अब हम तो शासन प्रशासन क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और हम तो विधायक जी को अवगत कराते हैं। यहाँ तराना में कांग्रेस के विधायक जी भी नहीं सुन रहे क्या? विधायक जी सुनते हैं। विधायक जी बोलते हैं कि इनके पास, विधायक जी उनकी बात आगे रखते हैं, बोलते हैं इनके पास पैसे नहीं है, सरकार इनको, ठेकेदार को पैसे नहीं डाल रही है, ये चीज़ आती है सामने। अब ऐसे तो इनको फिर PWD अधिकारी को बोल के इस पे पानी छिड़काव करके इस पे थोड़ा सा गार डलाया जाए, मुरम डलाया जाए। खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और श्रम नीति की खामियों, बिजली बिल और प्रदेश सरकार से डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को फौरन वापस लिया जाए। इसी मामले में जन अधिकार पार्टी 1 जून 2020 से लगातार सोमवार को प्रदर्शन करती आ रही है। प्रदर्शन करते हैं क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, इसको बदलना जरूर होगा। गरीबों की विरोधी है और जितना भी है हर संस्था को निजीकरण करती जा रही, कभी रेलवे को, कभी उसको। अभी समान शिक्षा लागू के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो कोरोना काल में कृषि काले कानून बनाए थे, उसी बीच में उन्होंने शिक्षा का भी कानून बनाया है, बिजली के बिल का भी कानून बनाया है, जिसमें किसान परेशान है और बड़े हुए बिल लेकर के किसान दर दर घूम रहे हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, थाने नियुक्त कर दिए और पुलिस पीछे लग गई किसानों के। तो बार बार ये किसानों की ये परेशानी बढ़ती जा रही है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और जो बिजली का बिल जो कानून बनाया गया है उसको तुरंत वापस लिया जाए और शिक्षा का जो कानून बना है वो वापस लिया जाए। यही हमारी मांग है। और MSP का को गारंटी दी जाए, कानून के दर्जा में लाई जाए, जिससे कि किसानों का सामान उचित दर पर बिक सके। और बेरोजगारी की समस्या, इस प्रकार के सारे समस्याओं को लेकर के जन अधिकार पार्टी हमेशा धरना प्रदर्शन करती आ रही और ये हमेशा जारी रखेंगे जब तक सरकार अपनी नीति और नीयत में बदलाव नहीं लाती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
मामला झांसी से सामने आ रहा है, जहां जिले में पहली महिला ऑटो चालक का पुलिस के आला अधिकारी ने जोरदार स्वागत किया। डीआईजी झांसी उस महिला के ऑटो पर बैठकर एलाइट चौराहे से महिला थाने पहुंचे। वहां महिलाओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। ये महिला ऑटो चालक पिछले 9 महीने से झांसी में ऑटो चला रही है। ऐसे व्यवसाय में लगी महिलाएं, इनको किसी तरीके का परमिट, किसी तरीके का लाइसेंस, किसी तरीके के प्रपत्र, किसी तरीके के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क करना और उनको दिलवाने में हम लोग पुलिस, जनपद की पुलिस और महिला थाना इनकी मदद करेगी। ये हेल्प डेस्क हम लोगों ने महिला थाने पर लगाई है। आज हम लोगों ने इनका सम्मान नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने यह वादा किया है इनसे कि हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और ऐसे व्यवसाय अपनाना चाह रही है जो कभी पुरुष प्रधान माने जाते हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केकेडी न्यूज के